सभी को प्रेज द लॉर्ड। जबकि कैसे हैं आप सब। मैं सिमी परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ और पिता का परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए जो आज प्रभु ने मेरे जीवन में ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाली हो सकी। तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो विषय रहेगा हमारा ये जो संकट का समय है उसमें जो हमारा रक्षक है वो कौन है। तो उसके बारे में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे बाइबल के ही वचनों से। तो देखिए, आप सभी जानते हैं आजकल का जो समय है ये बहुत संकट का समय है, परेशानियों का समय है। इस समय हमें किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये आप सभी जानते हैं। इस समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस परमेश्वर की, उसकी रक्षा की, ताकि वो हमारी रक्षा करे और हमें हर तरह की महामारी, बीमारी, परेशानी से बचाए। तो भजन संहिता 50:15 में जब आप देखेंगे तो वहाँ वचन में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि संकट के दिन में तू मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो कौन सा है ये संकट का समय? देखिए, परमेश्वर का वचन हमें साफ बता रहा है कि जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, हमारी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रगल आता है, उस समय हमें किसकी याद आती है? उस समय हम परमेश्वर को याद करते हैं। तो परमेश्वर के जो वचन है वो सत्य है, अटल है, कभी ना टलने वाले हैं। तो परमेश्वर का वचन आज हमें कह रहा है कि संकट के समय में तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। तो आज ज़रूरत है, आज जो संकट का समय है, आप जानते हैं महामारी का समय है। इस महामारी की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से देश में जो हालात है आप सभी जानते हैं। बीमारी में लोग जा चुके हैं, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है और गरीबी में हमारा देश जा चुका है, भुखमरी आ गई है, बेरोजगारी आ गई है और बहुत से लोग जो है कई तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं। तो इस समय में हमें क्या ज़रूरत है? इस समय में हमें किसको पुकारना है? देखिए, इस समय अगर हमारी रक्षा कोई कर सकता है तो वो सिर्फ एक जीवित परमेश्वर है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जो आदि है, जो अंत है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है। हमें ज़रूरत है कि हम इस समय उसको पुकारें, क्योंकि उसका वचन हमें कहता है कि तू संकट के समय मुझे पुकार। तो ये जो समय है ये सच में संकट का समय है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आज आपके घर में कोई महामारी नहीं आई है, अगर आज आपके घर में कोई बीमारी नहीं आई है तो उस चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन अगर आज आपके शहर में, आपकी सिटी में, अगर आपके देश में महामारी आई है, बीमारी आई है, कोई संकट का समय आया है, तो वो संकट का समय आपके जीवन में भी है, हमारे जीवन में भी है। तो कोई भी ये ना सोचे कि ये संकट का समय जो है अभी हमारे ऊपर ये महामारी नहीं आई, हमारे ऊपर ये कष्ट नहीं आया तो हमें प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। मतलब पुकारने से क्या मतलब है कि हमें प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। आज हम सबको ज़रूरत है उसको पुकारने की। पुकारने से मतलब क्या है? पुकारने से मतलब है प्रार्थना करने की, परमेश्वर को के आगे दुहाई देने की, इस संकट के समय उसके आगे प्रार्थना करने की, विनती करने की, क्योंकि वही है जो हमें इस महामारी से छुड़ाएगा, वही है जो हमें हर तरह की कष्ट, परेशानी, हर तरह की मुसीबतों से हमें छुड़ाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसी प्रार्थना करनी पड़ेगी? किसके आगे प्रार्थना करनी पड़ेगी? उसके लिए सबसे पहले हमें उसके छाए हुए शरण स्थान में बैठना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बताऊंगी। भजन संहिता आप निकालिए मेरे साथ, भजन संहिता 91। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है? कौन से लोग ठिकाना पाएंगे? ठिकाना पाने से मतलब क्या है? ठिकाना पाने से मतलब है वो इंसान अपनी डेस्टिनेशन को पाएगा, अपनी मंजिल को पाएगा। लेकिन कौन? सबकी बात नहीं की गई है, पर परमेश्वर का वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। तो आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम बैठे कहाँ हैं। क्या हम सच में उस परम प्रधान के छाए में बैठे हैं या हमारे बैठने का स्थान गलत है? सबसे पहले हमें ज़रूरत है अपने स्थान को चेक करने की, अपने बैठने के स्थान को चेक करने की। क्या सच में हम उस पिता की छाया में बैठे हैं, उस परम प्रधान की छाया में बैठे हैं? परम प्रधान की छाया में बैठने से मतलब क्या है? परम प्रधान की छाया में बैठने से मतलब है उसकी संगति करना,
उसकी उपस्थिति में बैठना, उसकी हजूरी में बैठना। और कैसे उसकी उपस्थिति होगी, कैसे उसकी हजूरी में हम बैठेंगे, कैसे उसकी संगति में हम बैठेंगे, जब हम परमेश्वर के जीवित कलाम को पढ़ेंगे, इन वचनों के साथ संगति करेंगे। ये जो वचन है, ये परमेश्वर के वो वादे हैं जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं। तो जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे, इनकी संगति करेंगे, जब ये वचन हमसे बात करेंगे, तब जाके हम जो है अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से चला सकते हैं और हम तब जाके ठिकाना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बैठने का स्थान फिर सही होगा। हम उसकी संगति में बैठ रहे हैं, हम उस परम प्रधान की संगति में बैठ रहे हैं, हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में हैं, हम उसकी संगति कर रहे हैं। हम संसार या दुनिया की संगति नहीं कर रहे हैं। आज हम अपने आप को चेक करेंगे कि हम संगति कर किसकी रहे हैं। क्या हम दुनिया की संगति कर रहे हैं, आस पड़ोस की संगति कर रहे हैं, अपनी फैमिली की संगति कर रहे हैं, इस समाज की संगति कर रहे हैं, किसकी संगति कर रहे हैं हम? देखिए, अगर हम किसी की भी संगति करते हैं तो कोई भी हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। परमेश्वर का एक वचन है जिसमें साफ लिखा गया है यहाँ पे भजन संहिता 91 में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठेगा वो ठिकाना पाएगा। ठिकाना से मतलब क्या है? ठिकाना से मतलब है हमारी मंजिल को पाएगा। जब तक हमें अपनी मंजिल ही पता नहीं होगी कि हमने जाना कहाँ है, तब तक हम कैसे मंजिल पा सकते हैं? तब तक तो हम भटके हुए हैं ना। और कब तक भटके हैं? जब तक हम उसकी उपस्थिति से बाहर है। जो भी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हुआ है, उसकी प्रेजेंस से बाहर हुआ है, उसके जीवन में पाप ने एंट्री की है। मतलब उसके जीवन से जाने अनजाने में या जानबूझ के पाप हुआ है। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम उसकी संगति, उसकी उपस्थिति, उसकी हजूरी में बैठे रहे ताकि हम ठिकाना पाए। जब तक हम भटके रहेंगे तब तक हम ठिकाना कैसे पाएंगे? और ठिकाना पाने के लिए हमें सही रास्ते की ज़रूरत है। और सही रास्ता जो है वो हमें परमेश्वर का ये जीवित कलाम बताता है। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो अगर आज हम उसकी संगति करते हैं, अगर आज हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, इन वचनों पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वादा है कि हम उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है, आजकल लोग किसकी संगति कर रहे हैं? देखिए, हमारी संगति जिसके साथ तो होती है, हम उसकी बातों को ज़्यादा मानते हैं, है ना। मतलब दूसरे शब्दों में कहूँ कि हम जिससे ज़्यादा प्रेम रखते हैं, हम उसकी संगति ज़्यादा करते हैं। लेकिन हमें प्रेम, सबसे ज़्यादा प्रेम किससे रखना है? हमें प्रेम रखना है उस परमेश्वर से जिसने हमारी रचना की है, जो हमारा रक्षक है। इस संकट के समय में हम किसको ढूंढ रहे हैं? हम किससे मदद मांग रहे हैं? अगर आज आप इस संकट के समय में, अगर आज आप गरीबी में हैं, अगर आज आप भूखमरी में हैं, या आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम है जो रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से इस महामारी के समय में और इस कष्ट के समय में, इस संकट के समय में अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पड़ोसी आपकी हेल्प करेंगे, आपके फैमिली वाले आपकी हेल्प करेंगे, तो आप गलत है। अगर आपको सहायता चाहिए, अगर आपको मदद चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी रक्षा कोई करे, तो वो आपका जो रक्षक है वो सिर्फ एक है, वो है हमारा परमेश्वर। और परमेश्वर ही हमारा रक्षक है। लेकिन वो कब हमारी रक्षा करेगा? जब हम उसके छाए हुए स्थान में बैठेंगे, मतलब जब हम उसकी संगति करेंगे, जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तब जाके हम ठिकाना पाएंगे। तब वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, तब हमें सही रास्ता पता लगेगा, तब वो हमें हर तरह की बीमारी, परेशानी से बचाएगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। उसने कहा है कि तू संकट के समय मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अगर आज आप छूटना चाहते हैं इस महामारी से, इस बीमारी से, या आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट आ चुका है, आपकी जॉब जा चुकी है, या फिर आपका किसी भी तरह की कोई भी ऐसी परेशानी आपकी लाइफ में आ चुकी है जिससे आप छूटना चाहते हैं, जिससे आप छुटकारा चाहते हैं, तो छुटकारा देने वाला केवल एक है, वो है हमारा परमेश्वर। और वो परमेश्वर आपको तब छुटकारा देगा, वो आपकी तब रक्षा करेगा जब आप उसके छाए हुए स्थान में बैठेंगे, मतलब आप उसकी संगति करेंगे। तो हमें किसकी संगति करनी है? अगर आज के समय में आप चाहते हैं कि सच में आपकी रक्षा हो, आप हर तरह की बीमारी, परेशानी से बचाए जाए, हर तरह के दुख तकलीफ से बचाए जाए, अगर आज आप भटके हुए हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको ज़रूरत है उसकी छाया में बैठने की, मतलब उसकी संगति करने की। संसार की संगति नहीं करनी है, दुनिया की संगति नहीं करनी है, आस पड़ोस की संगति नहीं करनी है, अपने फैमिली वालों की संगति नहीं करनी है। संगति का मतलब क्या होता है? जिसके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं। तो ज़्यादा समय किसके साथ बिताना है? परमेश्वर के साथ।
प्रार्थना कीजिए उसके आगे, घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए। अपनी गलतियों, हमसे जाने अनजाने में सारा दिन बहुत सी गलतियाँ होती है, बहुत से ऐसे गुनाह, बहुत से ऐसे पाप हमसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने किए भी हैं। तो जब आप उस परम प्रधान की छाया में बैठेंगे, उसकी संगति करेंगे, उसकी हजूरी में जाएंगे, तो वो हमारी रक्षा करता है और वो हमें बताता है, वो हमारे, जब हम अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते हैं उससे, तो वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करता है और वो हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, जो हमारी असली मंजिल है, जहां हमने जाना है। वो मंजिल हमें तब पता चलती है जब हम उसके छाए हुए स्थान में बैठते हैं, और वो हमें छुड़ाता है हर तरह की प्रॉब्लम से, हर तरह की बीमारी से, परेशानी से, स्ट्रगल से वो हमें छुड़ाएगा, ये उसका वादा है। और जब हम हर चीज़ से हम छुटकारा पाएंगे, जब हम अपनी लाइफ में आशीषों को आते हुए देखेंगे, अपनी लाइफ को बदलते हुए देखेंगे, सिर्फ एक उसकी संगति करने के कारण, उसके वचनों की संगति करने के कारण, उसके साथ समय बिताने के कारण, उसके वचनों पे विश्वास करके अपने जीवन में लागू करने के कारण, उसके आगे प्रार्थनाएं करने के कारण, तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में नेगेटिविटी जा रही है और परमेश्वर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को भरता है और आपकी हर तरह से रक्षा करता है, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। वही हमारी रक्षा करता है, वही हमें हर तरह की बीमारी, परेशानी, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, कर्जा, हर चीज़ से केवल और केवल वही हमें छुटकारा देगा। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस संकट के समय में लोगों को ना पुकारे, लोगों से अपनी मदद की उम्मीद ना करें, उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे उसकी संगति करें, उसके आगे प्रार्थनाएं करें, उसको पुकारे, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, तो वो हमारी ज़रूर सुनेगा और हमें छुड़ाएगा भी। और जब वो हमें छुड़ाएगा तो हम खुद उसकी महिमा करेंगे। और ये परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि तू मेरी महिमा, तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो हम कब उसकी महिमा करने पाएंगे? जब वो हमें इस तरह की प्रॉब्लम से छुड़ाएगा। लेकिन वो कब छुड़ाएगा? जब हम उसको पुकारेंगे। और कैसे पुकारेंगे? जब हम उसकी संगति में बैठेंगे, उसकी हजूरी में बैठेंगे, उसके छाए हुए शरण स्थान में बैठेंगे, परम प्रधान की छाया में बैठेंगे। तब हमारे जीवन में ये वचन और परमेश्वर का ये वादा पूरा होगा, और तब हम सही मायने में समझ पाएंगे कि वो सच में हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, हमसे बहुत प्रेम करता है, अपने वचनों से हमसे बात करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठिए, मतलब उसकी संगति करिए, घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए और जाने अनजाने में होने वाली गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगिए, उसको अपना रक्षक बनाइए, उससे अपनी रक्षा मांगिए। तब आप देखिए आपके जीवन में किस तरह से काम होगा, किस तरह से वो आपकी रक्षा करेगा। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आज आपकी लाइफ में चल रही है, तो वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब आपकी लाइफ से स्ट्रगल खत्म होगा, परेशानी खत्म होगी, तब आप खुद उस परम प्रधान की, उस पिता परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो आज के वचन से प्रभु आप सभी को सुपर ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।